गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 19 मार्च और दिन जो है आपका वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला जी, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला। दोस्तों जैसा कि कल शाम को यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मौसम, क्लाइमेट खराब था जी, काफ़ी ठीक ठाक बारिश हुआ। अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं। बाकी एक बार मंडी का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, जो मंडी में चारों तरफ जो है माल किस तरह से भरा हुआ है जी। देख सकते हैं दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम है और इस समय जो है देखो जी, हर तरफ हर दुकानों पे कुछ इस तरह से माल भरा हुआ है। देखिए ये देखो जी, पीछे से लेकर के यहाँ तक एकदम कितना, मतलब ये रहा सीढ़ी से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एकदम जगह बचा हुआ है। देखो जी, सभी दुकान पे कोई ऐसा दुकान नहीं होगा मुझे लग रहा है कि जो जहाँ पे माल ना भरा हुआ हो और माल पैक ना हो रखा हो। और गाड़ियों पे भी देख सकते हैं, गाड़ियों पे अभी ऐसे के ऐसे बत्ते लगे हुए हैं और किसी में जो है समझ लीजिए 30-40% या 50% ऐसे ऐसे क्लियर हुआ जी। बाकी अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देखिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज का मंडी का माहौल कैसा है जी? बरसात से क्या ग्राहकी बन रहा है, कैसा भाव बन रहा है, कैसा बाजार बन रहा है सर इस समय? आज मंडी की हालत बहुत खराब है मंदिर की। अच्छा बाकी 28 गाड़ी ताजी है जी। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 140-42 गाड़ी माल है। अच्छा जी, यानी कि जितना कल था उतना आज है। अच्छा कल जितना ही आज है? हाँ, जितना आज आया उतना कल बिका। अच्छा 28 मतलब तकरीबन 40 गाड़ी के आसपास बिका है कल? 28-30 गाड़ी। अच्छा 28-30 गाड़ी। 28 गाड़ी ताजी है। अच्छा 28 और 142 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के है जी। कल 145 गाड़ी थी। अच्छा यानी जी, 30 गाड़ी के आसपास माल बिका है। अच्छा जी। और अगर ग्राहक की बात की जाए तो कल आपको भी पता है 6 बजे के आसपास मौसम खराब हुआ। हाँ जी हाँ जी 10-11 बजे तक बारिश चली जी। अब तेज बारिश तो नहीं हुई लेकिन बारिश तो बारिश। और आज उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि सुबह से देखो बैठने की जगह नहीं है। आप वही तो देख रहे हैं। और सर सिर्फ आप ही के आरत में नहीं ऐसा हाल है, पूरे मंडी मतलब अगर कैमरा जहां तक घुमाऊंगा वहां तक मतलब ऐसा ही नजर आएगा मुझे लग रहा ना आदमी की जात है जी। आज बैठने की जगह इसलिए नहीं, रात में गाड़ी उतरी है। अच्छा अभी तो गाड़ी खड़ी है, इसको नीचे कैसे उतारूं? अच्छा जी, नीचे कीचड़ हुआ पड़ा है। नीचे पूरा कीचड़ हो रखा है और जगह भी तो नहीं है सर। जगह भी अगर नहीं कीचड़ नहीं भी होता तो मान लीजिए मतलब कहाँ उतार करके रखेंगे? अगर कोई खरीदार आएगा अभी तो गाड़ी भी उनको लाना है, बिल्कुल है ना जी। और मंडी में ऐसा है नहीं कि तो मतलब जो कम गाड़ी लगा हो, सबके साथ है जी। तो आज तो हमें लगता है कि 10 गाड़ी भी माल नहीं बिकेगा। 10 गाड़ी? 10 गाड़ी भी नहीं बिकेगा, जबकि ये तो 10 गाड़ी सर एक छोटी मंडी का सेल होता है। हाँ लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है मंदिर जी, अच्छा इसलिए कि आज नवरात्र का पहला दिन है। जी जी, वैसे भी ग्राहक नहीं होना था। हाँ जी कल छोड़ दो, परसों ईद। बिल्कुल, परसों भी ग्राहकी नहीं रहेगा परसों जो हाल आज है वही परसों वाला होगा जी। मतलब इस समय तो सर फिर गाड़ी वाले जो जितने भी भाई हैं उनको तो रुकना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। अब वो उनकी मजबूरियां हैं, कब तक रुकेंगे? अब जी। कब तक आप रोकोगे? हाँ जी, ऊपर वाले से तो सबको डरना है। गाड़ी की किस ड्राइवर का खर्चा, बाकी खर्चा। तो अगर 5-5 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी हाँ जी तो उनका काम कैसे चलेगा? जी दोनों बातें हैं जी। मैं यहाँ पे रुकने का नहीं कह रहा हूँ सर, मतलब कहने का मतलब है कि जो अभी दिल्ली आने से बचना चाहिए और किसी चीज में किसी लाइन में मतलब जाकर के नहीं, उसमें गाड़ी वालों क्या दोष है? हाँ जी, उनका तो व्यापार है। हाँ जी, चाहे प्याज भरो, चाहे कद्दू जी, चाहे सरसों भरो, चाहे चना, उनको तो अपने किराए से काम है। हाँ। लेकिन सर वो किराए सर अभी जैसे यहाँ पे पहले आते थे सेम डे में क्लियर होता था या 2 दिन में क्लियर होता था। अब उसी चीज के लिए अगर 5-6 दिन अगर इंतजार करना पड़े तो कहीं ना कहीं तो नुकसान है सर। देखो वो भी कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े होते हैं, हाँ जी, चाहे ट्रांसपोर्टर हो चाहे मोटर मालिक हो जी। तो ये सब स्थितियां जब बन जाती हैं जी तो सब समझदार हैं जी, सब समझते हैं। एक आध दिन की मोहलत हम लोग मिल जाती है। जैसे ये गाड़ी हमारी कल खाली करना था दोनों, अच्छा जी, लेकिन दोनों गाड़ियां आज, एक आज खाली होगी एक कल खाली होगी। अच्छा, तो अभी ये पृथ्वी है। और खाली कहाँ पे करेंगे सर? ये तो पहले ही आपने पहाड़ बना रखा है। चाहे जहाँ जुगाड़ करूंगा, करना तो पड़ेगा। आज मान गए, यही क्या मानवता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही एक हमारी सभ्यता है हिंदुस्तान की जी, कि कम से कम एक दूसरा दूसरे की मजबूरी समझता तो है। बिल्कुल। लेकिन अब कल तो हमें खाली करना पड़ेगा। अच्छा, कल अगर मौसम साफ रहा तो नीचे त्रिपाल डलवा के अच्छा उतरवा दूंगा, इनको आगे लोडिंग भी करना है। जी, परसों
भाई त्योहार भी है और बड़ा त्योहार है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हर आदमी सोचता है मैं अपने घर पे रहूं, हाँ जी तो परसों सब अपना त्योहार मनाएंगे, जी। हम लोग भी मौज मस्ती लेंगे, यहाँ मंडी में ग्राहक तो होगा नहीं, हाँ जी। लेकिन गाड़ी तो कल खाली करनी पड़ेगी। और मुझे ही नहीं, करीब करीब कल माल ज्यादा उतरेगा मंडी में। अच्छा। और आज आपको 5-7 दुकानें दिखाई पड़ रही हैं जो नीचे माल उतरा है। हाँ जी हाँ जी। जब आप मंडे आओगे तो अच्छा कम से कम 20 दुकानें आपको मिलेंगी देखने को, जो सब नीचे माल उतार के बैठे रहेंगे। अच्छा जी, मतलब आप जो है गाड़ियों पे कम, नीचे उतरा हुआ ज्यादा दिखेगा जी। बिल्कुल यही होगा। अच्छा अराइवल तो कट जाएगी, बुरी तरह कटेगी। जी। 28 गाड़ी ताजी है, हमें लगता है कल 10 गाड़ी ही होगी, अच्छा परसों हो सकता है वो भी ना हो। जी। और सर जी फिलहाल जो है जैसा मतलब यहाँ पे बन चुका माहौल, उसके हिसाब से रेटों में क्या कुछ दबाव पड़ रहा है सर? दबाव तो जाहिर सी बात है, जब ग्राहक नहीं है तो दबाव है। जी। आज बल्कि परसों नरसों से ही, मंडे से ही ऐसी पोजीशन बन गई है मंजर जी। अगर आप ये सोचो कि जो ग्राहक रेट मांग लिया 10 रुपए में बढ़ा के दे दूं, तो ग्राहक प्याज नहीं लेगा जी। और नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा चूंकि आगे उसको मिल रहा है। ऑप्शन बहुत है ना सर, कहीं ना कहीं तो मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर के वहां तक जो है 100 आड़त तो होगा ही, बिल्कुल है ना जी। अब 100 आड़त में तो कोई ना कोई सर जी जिनका 2-4 दिन ज्यादा ठहरा हुआ माल होगा, वो तो तो देगा। वो तो ऊपर नीचे करके देगा ही। अब ये प्याज सुबह मैंने 400 रुपए रेट बताया, ग्राहक 320 रुपए मांगा। अच्छा, अब बताइए कहाँ डिफरेंस आ गया था? हाँ। मतलब 80 रुपए सीधा मैंने मतलब कर दिया। 340 रुपए बोला, नहीं बिका प्याज। अब और बताइए। दोबारा ग्राहक आया नहीं, यानी कि आगे उसको मिल गया। अच्छा, मतलब वही है, आपने एक बार अगर कम बोल दिया कुछ और वो निकल गया तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा जी। इसलिए लौट के नहीं आता है क्योंकि उसके पास विकल्प है। हाँ जी हाँ जी, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, आपके भाई 100 बैठे हैं, सही बात है जी। इसलिए नहीं, बिक्री में पावर नहीं। अच्छा दूसरी चीज, बिक्री में पावर भी नहीं है मंदिर जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ग्राहक ही क्या करे? मतलब कुल मिला के किसी का दोष नहीं है, सिर्फ समय का दोष है। हाँ ये बात तो है सर। ना माल का दोष है, ना ग्राहक का दोष है, ना मेरा दोष है, ना गाड़ी का दोष है, ना भेजने वाले का दोष है, सब निर्दोष है जी जी। क्योंकि समय बड़ा बलवान है। सर कहाँ लोग क्या रेट सोच करके बैठे थे और क्या से क्या ये हफ्ते में ही, मतलब एक हफ्ता ही हो गया अगर जोड़ा जाए तो, हफ्ता 10 दिन होने जा रहा होगा, और क्या मतलब करवट ले लिया रेट ने, कुछ पता ही नहीं चला असल सर। में मंदिर जी हमें जहाँ तक दिखाई दे रहा है, बहुत दिन बाद ये दोनों त्योहार एक साथ पड़े हैं, हाँ। इसलिए डबल असर हो गया। अच्छा, उसका रीजन ही यही है। एक बार सर जी एरिया के हिसाब से रेट बता दीजिए सर। अब रेट मैं आपको मंडे बताऊंगा। अच्छा, रेट मंडे। इसलिए जो जी। काम करने वाले हैं हाँ वो जी। ये सोचते हैं कि जो रेट बता रहे हैं हो सकता है 1 रुपए नीचे बिक जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यहाँ वो कंडीशन है हाँ कि कोई रेट पूछने वाला नहीं है, किसी का नुकसान ना हो मंजर जी। जी बाकी जी। अगर आप मार्केट पूछ ही रहे हो, हाँ तो जी। जो मार्केट मैंने कल बताया था अच्छा। उससे 1 से 2 रुपए डाउन मान के चलो आप। अच्छा, 1 से 2 रुपए। बाकी जिसको जानकारी चाहिए तो कल वाला वीडियो देख सकते हैं जो रेट क्या है। राजस्थान अब बता ही देता हूँ। जी। राजस्थान आज का रेट है हाँ। 7 रुपए से लेके 9 रुपए। अच्छा जी। बहुत बढ़िया होगा 10 रुपए। अच्छा। लेकिन ये मान के ना चलें कि गाड़ी हमारी क्लियर हो जाएगी। अच्छा। 2 दिन भी लग सकता है। 2 दिन भी। एमपी ये मान के चलो आप 7-8 रुपए किलो से लेके 13-14 रुपए किलो तक। अच्छा गुजरात 7-8 रुपए किलो से लेके 10 रुपए तक। जी। नासिक 12 रुपए से लेके 14-15 रुपए तक। अच्छा जी। और पूना 12-13 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक। सुख सागर सर सूख सागर 8 रुपए से 10 रुपए। 8 से 10 रुपए। बहुत ही मतलब चिंता का बात है सर, बहुत मतलब बुरा 5-6 रुपए भाड़ा लगा करके, तो यहाँ पे जब 7-8 रुपए 10 रुपए बिक रहा है माल, तो वहाँ पे क्या 2-3-4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए। इस मार्केट। और दूसरी चीज देखो, मौसम बिल्कुल आंख दिखा रहा है मौसम। जी जी। कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। ये तो है सर। जैसा कि मोबाइल पर भी हम लोग देख रहे थे, जी। 70 से 80% कल फिर बारिश दिखा रहे हैं। अच्छा। अगर कल कहीं बारिश हो गई, अगर 70-80% बता रहे हैं, तो हो सकता है 50% पे आ जाए। हाँ जी। लेकिन अगर कल भी बारिश अगर हो गई तो शनिवार बहुत बुरा हाल हो जाना है। अच्छा। मैंने इसीलिए सोमवार से ही सबको हाथ जोड़ रहा हूँ जी जी कि भाई साहब दिल्ली के लिए लोडिंग रोक दो। जी। अपने पास तो मना कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ जी। बाकी दुनिया है, और मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान लेकिन जिसका किसके? माल होगा नुकसान उसको होगा। भाई मैं तो कह दूंगा भैया नहीं बिक रहा है, 2 दिन बाद बिकेगा। जी जी जी। लेकिन जिसका माल होता है नींद हराम हो जाती है उसकी। अब देखिए ना सर, ये सब जिन्होंने भेजा होगा, ऐसे जो धाक लगे हुए हैं, लाइन से जो गाड़ियां खड़ी है, अब बिक्री नहीं हो रहा है। आपका तो काम है जब ग्राहक आएगा तभी बेच पाएंगे आप,
अगर ग्राहक ही नहीं आएगा तो कैसे बेचिएगा, सबसे बड़ी है ना जी। समस्या ही हो जाती और है। आप अगर कहीं ऑर्डर पे भी अगर भेजेंगे तो वहां पे भी बिक्री का ही काम है, वहां पे भी अगर बिक्री नहीं होगा तो वो तो ऑर्डर पे मंगवाएंगे नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इसलिए जिससे भी मैंने बोला हूँ, मैंने बोला है जी कि भैया मेरे पास माल मत भरना, या और कुछ मैंने बोला है, जी। तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मैं माल के लिए मना कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माल हाँ के जी। लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जी। मेरे कहने का मतलब जो फंस गया है माल हाँ। पे 2022 पहले अभी ये क्लियर होने दो, पहले ये क्लियर होने दो। अगर बैलेंस बढ़ता जाएगा तो दिक्कत मतलब जो है रेटों को ही। बिल्कुल। और जैसे ईद हो जाए, ईद के बाद 5वां छठा नवरात्र जैसे खत्म होगा, हाँ जी, हाँ जी। बिक्री फिर निकल जाएगी, मार्केट भी सुधर जाएगी, जी। तो क्यों ना 2 4 5 दिन इंतजार कर ही लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कत है। और कम से कम सर जी ये माल कम से कम 50% तो क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के लोगों को गाड़ी भेजना चाहिए सर। देखो बिकेगा, हाँ। ऐसा नहीं है कि जो आ गया बिकेगा नहीं, बिकेगा तो सब, लेकिन समय के अनुसार बिकेगा। जी, जी। जब इसका समय आ जाएगा तभी बिकेगा, और बिक्री निकलेगी बुधवार वीरवार से। तो जैसे अभी तक सब रुके रहे, 5 7 दिन और रुक जाए। और ऐसा भी नहीं है कि प्याज फ्री बिक जाएगा, या जो आज बाजार है वो बुधवार वीरवार में और बैक मार जाएगा, ऐसा नहीं होगा जी। जो बाजार आज है बुधवार वीरवार में इससे 1 2 रुपए बाजार सुधर जाएगा। अच्छा, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ जी। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं ना, दूसरा कोई कारण है जी, क्योंकि जब तक कुछ ना कुछ बैलेंस भी क्लियर हो जाएगा सर। और बैलेंस क्लियर होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माल जब हल्का हो जाता है तो अच्छे माल जब आते हैं या फ्रेश माल आते हैं उसको कहीं ना कहीं मतलब नुकसान देता है सर। भाई। जो माल नीचे उतर गया समझ लो विधवा लुगाई है। जी जी जी। कोई पूछने वाला नहीं होता इस संसार में हाँ जी, हाँ कि जी। क्या भाव है ये। और जो सीधी गाड़ियां होती हैं जी सारे ग्राहक उसी का रेट पूछते हैं। जी। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ सबको कि अभी 2 4 दिन रुक जाओ, कोई फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। पैसा बराबर करने तो बात दूर की दूर। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।